दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इंदौर के पास स्थित अभ्यारण्य राला मंडल में हूँ और ये होलकर शासनकाल में शिकार गाँव हुआ करता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ के 2-2.5 किलोमीटर के पैदल चल के यहाँ आए हैं और आज का दिन है 31 अक्टूबर का। जी हाँ, 31 अक्टूबर में काफ़ी कुछ महत्व की बातें हैं। आज हम याद करते हैं सरदार पटेल को, आज हम याद करते हैं इंदिरा गांधी जी को और याद करते हैं इंदौर के संदर्भ में देखें तो कर्नल सीके नायडू को। और आज हमारे साथ में क्रिकेट की बात करने के लिए राला मंडल के इस विशेष अवसर विशेष स्थान पर मौजूद है इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा जी, आपका स्वागत है। और इंदौर प्रेस क्लब में तो आपसे मुलाकात बहुत कम होती है, पर हमने आज आपको यहाँ पकड़ा है। हमारे एक साथी और है जो कि हम दिखा दें कि वो ज्वाइन होने वाले हमारे साथ में। आज सिर्फ हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। आज का दिन है, इंदौर जो है क्रिकेट में धनी रहा है और कर्नल सीके नायडू का आज जन्मदिन होता है। कर्नल सीके नायडू होलकर से भी खेलते थे, इंग्लैंड में भी गए और भारतीय क्रिकेट का जो आधुनिक इतिहास है वो उनके नाम से शुरू होता है। राला मंडल की इस पवित्र जगह से जब हम शुरू करते हैं, होलकर की जगह है, होलकर से वो खेले हैं। सीके नायडू जी के योगदान को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, चूँकि मैं इंदौर से हूँ और सीके नायडू साहब का जिक्र जब भी होता है तो देश में जब क्रिकेट शुरू हुआ था, ये उस दौर के लोग हैं और उन्होंने इतना क्रिकेट खेला है जी और जिस स्थितियों में खेला है वो अकल्पनीय है। जी उन्होंने क्रिकेट को, एक भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, चाहे सीके नायडू साहब हो, चाहे मुश्ताक अली साहब हो। जी इन्होंने बहुत ऊंचाइयाँ दी है। वही यही वजह है कि आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय और हम भारतीय क्रिकेट को लाइक भी करते हैं। हेमंत जी, चर्चा चली है तो लगे हाथ T20 विश्व कप की चर्चा कर लेते हैं। पिछला संडे भारत के लिए अच्छा नहीं रहा था, ये संडे क्या उम्मीद है? न्यूजीलैंड से हल्का है या भारी है? देखिए, चूँकि हम भारतीय हैं और इंडियन हैं तो हमें हमेशा ही यह आस होती है कि भारतीय टीम ही जीतेगी। हालांकि पिछले मैच में जो हमारी आस थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और कहते हैं ना कि अच्छे को अच्छा कहना ही पड़ेगा। उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला और एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए आप और हम टीवी सेट के सामने बैठते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हालांकि भारतीय टीम का भी प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं था, लेकिन शुरुआती जो झटके थे वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को कहीं ना कहीं एक प्रेशर में ला के खड़ा किया उन्होंने। और एक बड़ा स्कोर जो हम चाहते थे, यदि 20 या 30 रन का स्कोर और होता तो शायद हम जीत के करीब होते और एक प्रेशर होता पाकिस्तान टीम पर। आज हमारा न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है उसमें भी हम बहुत बड़ी आशाओं के साथ ही ये मैच देखेंगे। मुझे लगता है कि दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है, तो एक बहुत बेटर मैच देखने को मिलेगा, एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। और भारतीय टीम, मुझे लगता है कि जो शुरुआती झटके पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे वो इस बार नहीं होंगे और जो ओपनिंग है वो बहुत बेस्ट ओपनिंग होगी और वही ओपनिंग जो है वो हमें जीत के करीब लेकर आएगी। चले, हम उम्मीद करते हैं कि राला मंडल की सुबह जो है आज 31 अक्टूबर की खुशियों का दिन लाए और कर्नल सीके नायडू को आपने याद करा। हम उम्मीद करते हैं कि उनके प्रशंसक आज नेहरू स्टेडियम पे बहुत खुशी है पंडित जी कि आप अकेले राला मंडल की इस चोटी पर हमसे पहले पहुंचे। हमें आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और उम्मीद करते हैं कि आगे के आने वाले जो सप्ताह है, वैसे हमारा ये 11वां सप्ताह है लगातार आने का, हम चाहेंगे कि 12वें सप्ताह भी आप मिले, 15वें भी मिले और आगे आने वाले सारे सप्ताहों पर हमारी मुलाकात हो और हम यहीं से लाइव करें। चलिए हेमंत जी, आपने हमसे बात करी इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर प्रवीण सावंत है। प्रवीण सावंत जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इंदौर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है, हमारे साथी हैं। और चूँकि बात क्रिकेट की चल रही है, हमने आपको बताया कि हम राला मंडल में हैं और होलकर की शिकारगाह थी। होलकर साहब के जो क्रिकेटर से सीके नायडू को हमने याद करा है। प्रवीण से हम आज बात करते हैं ताज़ा क्रिकेट के बारे में। प्रवीण, ज्योतिराज सिंधिया, माधवराव सिंधिया का इंदौर से लगाव रहा है और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्टेडियम भी है। क्रिकेट की बहुत पुरानी परंपरा भी हमने हेमंत जी से जब चर्चा करी थी कि यहाँ पर खिलाड़ी गए हैं। अभी आईपीएल में हमारे यहाँ का बंदा खेला है। जब आईपीएल के ऑप्शन होते 3-4 नई टीमों के बारे में बात हो रही थी तो उसमें इंदौर का नाम भी था, लेकिन मौका अहमदाबाद या लखनऊ को मिला है। इंदौर इस मामले में क्यों पिछड़ जाता है? देखिए पंडित जी, जब टीम आईपीएल की बात की जाती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, भले ही हमारे पास मैनेजमेंट हो, सब कुछ हो, खिलाड़ी हो, लेकिन खरीदार, क्योंकि खरीदार इतना पैसा लगाने वाला टीम के लिए, जो टीम परचेस करनी है उनके लिए पैसा लगाने वाला, तो इंदौर के लिए कोई ऐसा खरीदार इस समय नहीं रहा है। माहौल की अगर आप बात करें तो क्रिकेट के लिए इंदौर से बेहतर, आईपीएल के लिए विशेषकर बात करूंगा, इससे बेहतर माहौल बहुत कम सिटी में होता है।
क्योंकि ये जो हिंदी बेल्ट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो बेल्ट है, जी। ये बेल्ट पूरा क्रिकेट का ऐसा शौकीन है। और आप देखते हैं अगर इंदौर में आईपीएल हुए हैं तो 27,000 की कैपेसिटी है हमारे स्टेडियम की। जी, जी। और वो सारे स्टेडियम हमारे पास जितने मैच हुए हैं वो सारे के सारे फुल रहे हैं कैपेसिटी के मामले में। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में अगर हमारी आईपीएल टीम होती तो वो भी सारे मैचेस जो है वो फुल होते हैं, क्योंकि कई स्टेडियम्स में क्रेज़ कम होता जा रहा है। जहां लगातार आईपीएल होते रहे हैं तो वहां के लोग अब जो है वो आईपीएल में मैच देखने के लिए जाना धीरे धीरे कम हो रहा है। कई स्टेडियम्स खाली रह रहे हैं। अगर हम बात करें दुबई, अभी हालांकि अच्छा डेस्टिनेशन है और कोरोना काल के बीच भी आप मैं देख रहे हैं, इसी लेकिन इसी हाँ, मैं लेकिन इसी उसके जो मैचेस हैं वो स्पेशली कुछ कुछ मैचेस में ही भीड़ है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान क्राउडेड था जी, पूरा। जी। हाँ, बाकी तो फिर ऑस्ट्रेलिया हाँ। इंग्लैंड अगर होता वो क्राउडेड था। आप देखें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच था वो भी क्राउडेड था। क्यों? क्योंकि जी। वो दोनों की राइवली है, दोनों को बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। तो वो इस तरह के यहाँ जो माहौल है इंदौर में वो क्रिकेट के लिए मुफीद माहौल है। लेकिन परचेसर यानी कि जो टीम खरीदार चाहिए जी, उस जी। तरह के आ, जो कॉरपोरेट घराने हैं या कोई और जो वो सामने नहीं आया, इसीलिए इंदौर की जो है वो दावेदारी कहीं ना कहीं पीछे प्रवीण रही। भाई, मैं बातचीत आपसे करते रहता हूँ, आप चलते रहें। ये आपने बात करी स्टेडियम की, आप तो जब हम चर्चा करते हैं कि स्टेडियम क्या इंदौर में जो नया स्टेडियम है वो छोटा पड़ता है, या नए स्टेडियम को नया बनाया जा सकता है, या नहीं देखिए, एमपीसीए को कोई नई ऐसी चीज़ बनाना पड़ेगी ताकि भारतीय क्रिकेट में या ऐसी कोई जगह काम हो जाए और आईपीएल जैसे स्टैंडर्ड में हम आ सकें? नहीं बिल्कुल है पंडित जी, आईपीएल के स्टैंडर्ड में ही हैं हम। और यहाँ जो नए स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं तो वो मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखें कि इंदौर में अभी तक जितने मैच हुए हैं वो कहीं कोई ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मैचेस चलते रहते हैं। और वो तो जब मैचेस नहीं होते तो उन स्टेडियम्स का रख रखाव बड़ा भारी है। ऐसे में हमारे पास जो अभी कैपेसिटी है 27,000 की कैपेसिटी, वो बहुत अच्छी कैपेसिटी है। और जब भी मैच होते हैं तो क्राउडेड होते हैं, फुल क्राउडेड मैच होते हैं। तो वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ, प्लेयर्स के लिए अलग अलग कोई आपको क्रिकेट ग्राउंड की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर किया जा सकता है। हालांकि एमपीसीए बाईपास की तरफ एक स्टेडियम की लगातार मांग कर रहा था जी, कि जी। वहाँ पर हमें एक ज़मीन दी जाए। प्रस्ताव भी बीच गया में था मेरे ख्याल से राज्य सरकार को। प्रवीण भाई बीच में आया था कि एमपीसीए ने शायद सुपर कॉरिडोर की तरफ कोई बड़ी जमीन ली है, उस पर बनाने का चल रहा है, वो क्या मुद्दा वो था? आईडीसीए का है। जी, जी। आईडीसीए ज़रूर उस पर बनाएगा। हालांकि जब भी स्टेडियम बनता तो वो इंटरनेशनल स्टेडियम ही बनेगा। आईडीसीए बनाए या एमपीसीए बनाए तो वो होगा इंटरनेशनल मैचेस के लिए ही काम आना है। लेकिन ये सारी योजनाएं अभी सिर्फ फाइलों पर है, दस्तावेज़ों पर है, कागज़ों पर है। धरातल पर इस पर कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टेडियम बनाना आसान नहीं है। और ख़ासकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम बनाना, जब जब हमने यहाँ एमपीसीए पे उषा राजे मैदान पर जब बना था, वो उस समय का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। उसमें कई ऐसी फीचर्स थे जो उससे पहले बने हुए किसी भी मैदान पर नहीं थे। लेकिन तकनीक और ये सब लगातार बदलती जा रही है और सही अभी बात है, जो है वो परिवर्तन होता रहता है। हमसे भी हाईटेक जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल। स्टेडियम बनते जा रहे हैं। तो पैसा काफ़ी लगता है, एमपीसी उसके लिए तैयार भी है, लेकिन ज़मीन मिलना, और इंदौर में खासकर ज़मीन के दाम जो है वो आसमान से भी ऊपर जाता नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र देख लें आप, वहाँ पर बहुत आसानी से ज़मीन मिल नहीं रही है। राज्य सरकार अगर कहीं कोई इस तरीके से लीज पर या इस तरह से ज़मीन देती है तभी संभव है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और आसान नहीं है। आप बात कर रहे हैं क्राउड नए स्टेडियम की, तो अगर हमारे पास इंडिया में सीरीज़ ज़्यादा होती हैं और अब इतने स्टेडियम बन गए हर राज्य में लगभग, अब हमारे पास आप देखें धर्मशाला जैसी जगह पर इतना सही बात खूबसूरत है। वादियों में वहाँ बना अनुराग हुआ ठाकुर ने स्टेडियम, काफ़ी मेहनत भी करी है। जी, इतना खूबसूरत वादियों के बीच इतना शानदार स्टेडियम है। आप नित नए अहमदाबाद, गुजरात में कई स्टेडियम बन चुके हैं। हमारे यहाँ एमपी में 2 स्टेडियम है, मध्य प्रदेश और ग्वालियर में। जब भी मैचेस मिलते हैं एमपी को तो दोनों के बीच में डिवाइडेड होता है। और अब ग्वालियर स्टेडियम रिनोवेट हो रहा पूरी तरीके से उसका ढांचा जो है वो बदल जाएगा। तो जब ये
वहाँ भी ग्वालियर में भी मैच हो जाए, स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो जब हम एमपीसीयू को मैचेस मिलेंगे तो डिवाइड होंगे, एक बार ग्वालियर को मिलेगा, एक बार एमपी को मिलेगा। तो ये बड़ा वो प्रश्न है कि क्या स्टेडियम की मतलब जरूरत जैसा है। कि आप धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट के साथ इंदौर के जो क्रिकेट है, आईपीएल क्रिकेट है, उसको थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आने वाले भविष्य में हम मैचेस ज्यादा हो मैचेस पंडित जी, जी मैचेस जी ज्यादा हो तो स्टेडियम की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। अभी इतनी सीरीज नहीं है, और अगर होती भी है तो मैंने जैसे कहा आपसे जी जी कि आ, देश में स्टेडियम काफी संख्या में बनने लगे हैं, तो अब बड़ा मुश्किल है जहाँ जहाँ स्टेडियम बने उनको सरवाइव करना। आप देखिए ईडन गार्डन का अगर मेंटेनेंस की बात करें तो उसका मेंटेनेंस इतना भारी है। आप देखें डीवाई पाटिल स्टेडियम जो देश के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स में से एक है, उनका मेंटेनेंस इतना भारी है क्योंकि मैचेस नहीं होते तब तक उनको रख रखाव करना बहुत भारी पड़ता है उन एसोसिएशन को। आप देखें धूप में जब लगातार उनकी कुर्सियां पड़े पड़े ख़राब हो जाती है, मैचेस नहीं होते हैं, जब भी नया मैच आता है तो लगभग 3 से 4 हज़ार कुर्सियां हर मैच के पहले बदलना पड़ती है। तो ये इतने बड़े मेंटेनेंस है कि जिस पर जब तक मैच नहीं हो, मैच मिलेंगे अगर इंदौर को ही बात करें कि साल में 1 या 2 मैच मिलते हैं तो इंदौर नया स्टेडियम की बात कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं 2-2 साल में हमको मैच मिलते हैं, और फिर जब ग्वालियर का स्टेडियम तैयार हो जाएगा तो फिर और भी मुश्किल बढ़ जाएगी। चलिए, मान लो काफ़ी लंबा सफ़र है, फिलहाल आप प्रवीण जी से हम आगे ले रहे हैं क्योंकि राला मंडल से उतर के जाना भी एक टास्क है और आज की सुबह 31 अक्टूबर की है। जैसे कि हमने बताया कि देश इंदिरा जी को याद करता, सरदार पटेल को याद कर रहा है, हम सी के नायडू जी को याद कर रहे थे, और इसी अवसर पर हम राला मंडल आए थे क्योंकि इंदौर प्रेस क्लब के 2 प्रवीण सावंत और हेमंत शर्मा जी जो क्रिकेट के लिए डिवोटेड है, तो हमें लगा कि शायद ये बातचीत उनसे करना बेहतर होगी। आप दोनों ने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पंडित जी।